Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to solve the question asked by Akshata, E-class student, okay, of Chetna PU Science College, my college, Vijaypura. Fine. So this is very much easy question, my dear kids. First of all, we are going to analyze the question. One end of a light inextensible thread of length L is held stationary over a frictionless horizontal floor. Here is the horizontal floor. Fine. While a small bead tied at the other end, here you can see, of the thread is describing a circular path with a uniform speed V0 on the floor as shown in the diagram. So this bead is having uniform speed with V0. The upper end of the thread is suddenly pulled vertically upwards. Means this upper end is suddenly pulled vertically upwards in upward direction with a constant acceleration A naught. Acceleration A naught. If the bead does not leave the floor, fine. See here the condition. If the bead does not leave the floor, fine. Means bead will not be going to leave the floor, horizontal floor. Find the magnitude of its acceleration immediately after the upper end of the thread is pulled. Okay. So my dear kids, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सिंपल वे में समझ लेंगे. एक तो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल फ्लोर. ठीक है, तो उन्होंने बोला है बच्चों, क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल फ्लोर. ठीक है. एंड ये जो क्वेश्चन है ये ओलंपियाड का है. ठीक है, ओलंपियाड का है. फाइन. तो आपको बहुत कम वीडियोस में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सेटिस्फाइड प्रोबेबली ना मिले, लेकिन यहाँ पे आपको मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड सॉल्यूशन मिलेगा. फाइन. सो यहाँ पे बीड को मैं इधर एक डायग्राम डाल लूंगा. बीड को ऐसे थ्रेड से बांध के ऊपर खींचा जा रहा है. ठीक है, तो ऊपर जो खींच रहा है, ठीक है, ऊपर जो खींच रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज ए नॉट. एंड हियर इज रेडियस आर. और ये जो थ्रेड का जो लेंथ है वो कितना है बच्चों? दैट इज सिंपली एल. ये जो सारे हैं गिवन फैक्टर्स हैं. एंड दिस डिस्टेंस इज टेकन एज, मैं इस डिस्टेंस को y करके लूंगा. ठीक है, कोई दिक्कत? सिंस इट इज वर्टिकल तो y एक्सिस करके ले लूंगा और इसका एक सर्कल फॉर्मेशन करेंगे. ठीक. सी, since this bead is moving into the circle, now it is carrying velocity v naught, that is, और कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत? ये सारे एनालाइजिंग हम इसलिए कर ले रहे हैं ताकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी बने. इसका जो सर्कल है, सर्कल 1 है, समझ लो. एंड जितना आप इसको ऊपर खींचोगे, ये जो बीड हॉरिजॉन्टल प्लेन से टच है. ठीक है, फाइन. दिस सर्कल विल बी गोइंग टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्योंकि बीड जो है प्लेन से डिटैच नहीं होगा. वो जैसे जैसे आप ऊपर खींचोगे, ए नॉट को इंक्रीज करोगे, वैसा वैसा आर पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? कम होगा. और ए आर का जो वैल्यू मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा? इट विल बी इन द नेगेटिव ऑर्डर. जब ये नेगेटिव ऑर्डर में मिल रहा है, हमको क्या करना है? इसको, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेके नेट एक्सेलरेशन को फाइंड करना है. क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे दो जगह हो रही है बच्चों. कहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा. वन इज
along radius, that is AR. Another one is along positive y axis, that is A naught. तो दोनों को ऐड करना है, हमको क्या मिलेगा, A net मिलेगा, और ये जो भी A net रहेगा इट शुड बी पॉजिटिव। आपकी बात समझ में आई? सिंस AR विल बी नेगेटिव, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि A नॉट क्या रहेगा, वो तो पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा। क्या, नेट एक्सेलरेशन। सो इज इट क्लियर? तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को और थोड़ा तगड़ा करते हैं। since the speed is describing circular path, fine, तो पहला सर्कुलर पाथ बन गया बड़ा वाला ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सेंटर होगा। और जब और ऊपर खींचा जाएगा हैंड से तो क्या होगा, सो द सर्कल विल बी गोइंग टू गेट स्मॉलर। फिर और खींचा जाएगा, सो अगेन इट इज वेरी मच स्मॉलर, फिर और स्मॉलर, फिर और लास्ट ऑफ ऑल इट विल कम टू द सेंटर। तो सेंटर तो सेम रहेगा, लेकिन हुआ क्या इन सारे you know when you are dragging upward, when you are increasing a naught, ठीक है, तो a naught जब इंक्रीज कर रहे हो क्या रहा है, सर्कल इज गेटिंग डिक्रीज, मींस डिस्टेंस कवरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गेटिंग लेस। यहां से क्या हुआ, समझो कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, v1 है समझ लो, तो कुछ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है, फिर आफ्टर सर्कल गेटिंग लेस, डिस्टेंस कवरिंग विल बी लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड केस में v2 कम हो जाएगा, फिर थर्ड केस में v3 और कम हो जाएगा, फिर v4 भी कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कवरिंग सारे केसेस में कम होता जाएगा। यहाँ पे v5 जीरो ही हो जाएगा। तो v1 is greater than v2 is greater than v3 is greater than v4 is greater than v5। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है बट इन नेगेटिव ऑर्डर along what, रेडियस, क्योंकि रेडियस कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो हमको इसको क्या करना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट लेना। आपकी बात समझ में आई बच्चों? सो लेट मी रब दिस। तो फिर इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं हम इसको रब करने के बाद। तो बच्चों जो भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसको पॉज करके देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज माय डियर किड्स, फाइन। सॉल्यूशन बहुत ही इजी है इसका, कुछ भी कंफ्यूजन मत कर लो। वी आर फाइंडिंग आउट द नेट एक्सेलरेशन। अक्षता, अगर आपको देखना है बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पॉज करके देखो, इट विल बी वेरी मच इजी टू यू। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। ये देखो मैंने इसको राइट एंगल बना लिया, और मैंने आपको कहा था इसको लेंथ बोलूंगा, ये आपका y एक्सिस होगा और ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो जब आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम को, सो यू विल गेट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, टाइम कर रहे हो। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to what, with respect to time, we get, हमको मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा d by dt y स्क्वायर, ठीक है, प्लस d by dt ये r स्क्वायर इज इक्वल्स टू d by dt l स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तो हमने लिख लिया। अभी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमारा एक फॉर्मूला आता है बच्चों, कौन सा आता है, जब आप d by dt x रेज टू n को डिफरेंशिएट करते हो तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू डी एक्स बाई डी टी। अभी इसी फॉर्मेट में तीनों टर्म्स को लिखना है। तो y और r ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है बच्चों, ठीक है, और l क्या है, ये कांस्टेंट। पक्की बात समझ लो, ठीक है। सो अभी हम y और r को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो in the place of n you are going to write 2, ठीक है। फिर x की जगह में क्या लिखोगे, y, फिर n की जगह में क्या लिखोगे, 2 माइनस वन दैट इज 1, तो 2 इंटू वाई लिख सकते हैं। फिर x की जगह में क्या है देख लो आप बच्चों,
x की जगह में है आपका y, मतलब dy बाय dt। तो अभी सेम इसको लिखेंगे, 2r dr बाय dt इज इक्वल्स टू 2l dl बाय dt। अभी बच्चों ये जो l है इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। जब ये कांस्टेंट रहता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो मिलता है। हमको क्या मिलता है बच्चों, सिंस एल हम बोल रहे हैं कि इट्स अ कांस्टेंट फैक्टर, तो अगर एल कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू टू एल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 2y इंटू डी वाई बाय डी टी, ठीक, प्लस 2r इंटू डी आर बाय डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि मैंने बोला dl बाई dt जीरो हो जाएगा, तो इंटू टू एल दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो अभी मैं क्या करूंगा, 2r इंटू डी आर बाय डी टी को ऐसे ही रख दूंगा, फिर माइनस 2y इंटू डी वाई बाय डी टी, ठीक है। सो 2 और 2 दोनों कैंसिल हो गए। अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू y बाय आर, लेकिन कौन सा, ये माइनस, और ये क्या है आपका dy बाय dt, ठीक है। अभी देखो बच्चों मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस तो सेम लिखूंगा, y बाय आर यहाँ पे देख लो आप ढंग से, ये y जो है क्योंकि यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो ये क्या बन गया r वाला, दिस विल बिकेम अपोजिट साइड, तो नीचे वाला y क्या बन गया, एडजेसेंट, ठीक है। तो y क्या है, एडजेसेंट है बाय अपोजिट, ठीक। सो dy बाय dt क्या है, मींस y, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये इंक्रीज होते ही जा रहा है, खींच रहा है इंक्रीज होते ही जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन अलोंग व्हाट, अलोंग द ओरिजिन, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन लिखेंगे हम ए नॉट लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी टी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मार्क करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी आर बाई डी टी जो है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, अलोंग द रेडियस। सो डी आर बाय डी टी मीन्स distance covering with respect to time means velocity decreasing with respect to radius, so ये क्या होगा, ar होगा। so ये है आपका ar, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो dr by dt क्या लिखूंगा, इट शुड बी ar इज इक्वल्स टू माइनस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस क्या है, cot थीटा है, ये आपका ए नॉट बन गया। पक्की बात समझ में आई बच्चों। सो दिस इज नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, मैंने आपको बोला था ए आर नेगेटिव आएगा क्योंकि रेडियस घटेगा, लेकिन हमारा क्या है, नेट एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो नेट एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए क्या क्या मिलेगा, ए आर प्लस ए नॉट रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, यू आर गोइंग टू गेट नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर रहेगा। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे देखो अलोंग द रेडियस क्या रहेगा, ए आर रहेगा, अलोंग द वाई एक्सिस क्या रहेगा, ए वाई, ए वाई नहीं ए नॉट, ए नॉट क्यों बताओ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इट्स ओरिजिन, तो एक्सेलरेशन जो हो रहा है अलोंग द ओरिजिन हो रहा है, मतलब ए आर और ए नॉट को जोड़ा तो नेट एक्सेलरेशन मिला, यहाँ पे हमने लिखा। सो इज इक्वल्स टू ए आर कितना है बच्चों, माइनस कॉट थीटा, नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने क्या उन्होंने क्या पूछा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे दे आर आस्किंग मैग्नीट्यूड, सो ए आर का मैग्नीट्यूड हम क्या लिखेंगे, ए आर इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, ए नॉट कॉट थीटा प्लस ये ए नॉट का ए नॉट जैसे का तैसे, तो ए नॉट दोनों टर्म्स में कॉमन है, मैंने ए नॉट को बाहर निकाल लिया, फिर बचा क्या, कॉट थीटा प्लस वन लिखो या वन प्लस कॉट थीटा लिखो,
दोनों एक ही है, ठीक है। तो ए नॉट का मीनिंग क्या है? ए नॉट का मीनिंग है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या है? ए सी है, मतलब वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो हम अगर ये वी नॉट स्क्वायर डाल लो इंटू 1 प्लस कॉट थीटा रख लो, तो डिवाइडेड बाय जो आर है बच्चों, ये दिख रहा है आपको आर, तो डिवाइडेड बाय आर क्या लिखोगे आप? तो डिवाइडेड बाय आर जैसे का तैसा लिखता हूँ, ए नेट इज इक्वल्स टू हमको कितना मिला? वी नॉट स्क्वायर बाय आर इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। बट यहीं पे नहीं है, थमता है, इट विल बी नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, फाइन। तो इसको हमें क्या करना है? हमको यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आर कहाँ पे है बच्चों, बताओ आप ही। सो आर इज हियर, ठीक है। तो इस डायग्राम में मैं बताना चाहूंगा आर इज हियर, what is this y and what is this l. Now this is r, ठीक है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, इज इट क्लियर? तो अगर ये अपोजिट साइड है तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा बच्चों, देख लो, इतना स्पेस यूज करूंगा, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा r का वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो अपोजिट बाय हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो अपोजिट क्या वैल्यू है बच्चों? अपोजिट वैल्यू इज आर है। फिर हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस इज, नहीं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा स्पेस का अभाव है, अपोजिट की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं। अपोजिट कितना है बच्चों, आप ही बताओ। अपोजिट इज आर, तो मैंने आर लिख दिया। हाइपोटेनस कितना है बच्चों? हाइपोटेनस इज, यू कैन सी हियर, एल। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एल की जगह, हाइपोटेनस की जगह क्या लिखूंगा? एल लिखूंगा, फाइन। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एल को इधर भेज सकता हूँ, यस, आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। तो ए नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा। सो नेट एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? कितना है? वी नॉट स्क्वायर into the bracket 1 plus cot theta divided by L sin theta. So अक्षता, is it clear? मैंने जितना हो सका उतना easiest possible वे में बताया। तो थैंक्स फॉर आस्किंग गुड क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चंस मुझे पूछते रहा कीजिए और मुझे पैशन रहेगा कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय माय डियर किड्स।